नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले बड़ी खबर, उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज आबू धाबी के दौरे पर रहेंगे और यहां पर सीएम विभिन्न औद्योगिक घरानों के साथ मुलाकात करेंगे। इससे पहले कल मंगलवार को दुबई में रोड शो का आयोजन किया गया और इस दौरान सीएम धामी ने अलग अलग उद्योग समूहों के साथ मीटिंग की और सीएम की मौजूदगी में 11,925 करोड़ के एमओयू साइन किए गए। ये करार पर्यटन, शिक्षा, इंफ्रा, रियल एस्टेट और स्वास्थ्य के साथ ही मसाले और अरोमा से जुड़े क्षेत्रों में हुए। सीएम धामी ने सभी इन्वेस्टर्स को दिसंबर में देहरादून आने के लिए इन्विटेशन दिया। पहले दिन दुबई में सर बायोटेक एंड हयात इंडिया के साथ 2000 करोड़ का करार, कार्मिला न्यूट्रिशन टेक्नोलॉजी ग्रुप के साथ फार्मा प्रोडक्शन में 950 करोड़ का समझौता, जीटीसी ग्रुप के साथ 800 करोड़ का करार। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता रहे हैं। लंदन की तरह दुबई में भी इन्वेस्टमेंट को लेकर एक बड़ा कदम, निवेश के लिए दुबई के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। और तेजी से जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके कारण से कोई परेशानी ना आए, किसी प्रकार का असंतुलन पर्यावरण में न हो, उसके लिए हमने इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में संतुलन बना रहे, उस प्रकार के विकास को भी अपनाया है। टूरिज्म, वेलनेस, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के साथ साथ आज हमारे प्रदेश में अनेक नए एवं गैर जो परंपरागत उद्योग हैं उनको भी तेजी से बढ़ाया जा रहा है। उसके बारे में बहुत विस्तार से यहाँ पर हमारे सभी लोगों ने बोला है, क्योंकि उत्तराखंड में हमने जहाँ आज रोडों के क्षेत्र में, अन्य सुविधाओं के क्षेत्र में और जो हमारी नीतियां हैं उन सभी नीतियों को हमने बहुत लिबरल किया है, बहुत लिबरल नीतियां बनाई हैं और जिनमें हमको संशोधन करना था, जिनको हमने बदलना था, उन नीतियों को हमने बदला भी है। और अभी भी जो आप सबके बीच में से लगातार हमको आप सबके सुझाव मिल रहे हैं, आपकी एडवाइस मिल रही है, उसके अनुसार हम लगातार उसमें हम परिवर्तन भी कर रहे हैं। और भारत के जितने भी राज्य हैं, अगर हम उन सभी में विद्युत की दरों की बात करें तो सबसे कम किसी राज्य में है तो वो हमारे राज्य उत्तराखंड में है। इसी के साथ साथ हिमालयी क्षेत्र में होने के कारण वरदान स्वरूप विविध रूप से कृषि, जलवायु से समृद्ध क्षेत्र है और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भी सबसे, अगर प्राकृतिक खेती के लिए, ऑर्गेनिक खेती के लिए कोई सर्वाधिक उपयुक्त स्थल है, सर्वाधिक उपयुक्त कोई भूमि है जिसको प्रकृति द्वारा प्रदत्त आशीर्वाद है, तो वो भूमि भी उत्तराखंड है। लोकसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन बीजेपी मजबूत किलेबंदी के लिए जुट गई है और इसके लिए विपक्ष खेमे में भगदड़ मचाने का बड़ा प्लान है। तो वहीं कांग्रेस की मजबूती वाली सीटों पर भी अलग रणनीति पर काम हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। दो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने पिथौरागढ़ में जनसभा की, जिसके बाद कांग्रेस के 2 विधायकों ने पीएम और सीएम की तारीफ कर दी। अब यही बीजेपी की रणनीति है। 2019 और 2022 के चुनाव में जिन विधानसभा सीटों पर बीजेपी पीछे रही उसका डेटा बैंक बनाया गया है और ऐसी ही करीब 8 सीटों पर खास तैयारी है, जिसमें कई विपक्षी नेता बीजेपी के रडार पर हैं। अभी धीरे धीरे देखते जाइए, क्योंकि जब जब जन प्रभाव, जन दबाव ये कांग्रेस के अनेक और विधायकों को पड़ेगा, वो भी मोदी जी की और पुष्कर धामी जी की प्रशंसा ही करेंगे। कांग्रेस के 2 विधायकों से बीजेपी ने अपनी तारीफ करवाई तो अन्य 2 बड़े नेता हरीश रावत और हरक सिंह सीबीआई के फेर में फंसे हैं। लिहाजा कांग्रेस के लिए आगे मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। उनकी रणनीति है, देश भर में ज्यों-ज्यों चुनाव नजदीक आएंगे, जो भाजपा के तारणहार हैं 3-4 ईडी, इनकम टैक्स आदि आदि, वो उनका सहारा लेंगे, अपने तारणहारों का जय जयकार करेंगे और जब उनसे काम नहीं चलेगा तो वो मुस्लिम 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 मंत्र का जाप करेंगे। बीजेपी हर मोर्चे पर कांग्रेस को घेरना चाहती है और जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आएगा ये कोशिश बढ़ती चली जाएगी। लिहाजा कांग्रेस नेताओं को पार्टी को एकजुट रखना बड़ी चुनौती साबित होने वाला है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील और प्रभात की रिपोर्ट।
कांग्रेस के धारचूला और लोहाघाट विधायकों के पीएम मोदी की तारीफ करने के मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का बड़ा बयान सामने आया है। अल्मोड़ा में माहरा ने कहा कि कांग्रेस के विधायक संस्कारी हैं और अतिथि देवो भव की भावना से तारीफ की गई। करण माहरा ने यह भी कहा कि धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी कई बार सरकार के खिलाफ पद यात्रा भी कर चुके हैं। देखिए, विधायक संस्कारी विधायक हैं हमारे, उनके क्षेत्र में कोई जाएगा, अतिथि देवो भव की बात होती है। हरीश धामी ने तारीफ ठीक की, उनके क्षेत्र में आए हैं तो उन्हें तारीफ भी करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ही नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ 200 किलोमीटर की पदयात्रा भी तो की थी मोबाइल टावर को लेकर। उसको हम क्यों भूल जाते हैं? वो अपने लिए लड़ता है, अपने क्षेत्र के विकास के लिए कोशिश करता है। कुछ योजनाओं को उसने उम्मीद की है कि केंद्र से प्रधानमंत्री करेंगे, इसलिए उसने थोड़ी बहुत तारीफ कर दी और ये राजनीति में चलता है।